सेवक आपके बीच में आपके आरोग्य लैब वॉल्यूम 57 यानी कि 57 के लिए उपस्थित है। आज के वॉल्यूम को हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में सेवक आपको श्री शुआ माता जी के दर्शन कराएगा। दूसरे भाग में कोविड-19 और ओमिक्रॉन के ऊपर विचार साझा करेंगे, जिसमें सेवक कुछ न्यूज पेपर कटिंग और न्यूज का सहारा लेगा। तीसरे भाग में कोविड-19, ओमिक्रॉन और दूसरे इन्फेक्शियस डिसीज के साइड इफेक्ट्स पर विचार साझा करेगा, स्पेशली बच्चों पर क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। और चौथे भाग में हम कोविड-19, ओमिक्रॉन या किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज या बीमारियों से कैसे बच सकते हैं, उसके उपायों पर विचार साझा करेंगे। तथा सेवक आपसे यह भी साझा करना चाहेगा कि जो आपने वॉल्यूम 56 में बताई गई दवाई के नाम अलग अलग सजेस्ट किए थे, इस वीडियो के अंत में उसका नामकरण भी किया जाएगा। अब आते हैं पहले भाग पर। जैसा कि सेवक का उद्देश्य यह भी है कि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपको पौराणिक स्थानों के भी दर्शन कराए। आज आपको सेवक ले जा रहा है गांव शुआ, जो कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू में पड़ता है, और जम्मू आंफला से 25 किलोमीटर एवं श्री सिद्धपीठ श्री महाकाल का मंदिर अर्धान ताड़ा से अप्रॉक्सीमेट 37 किलोमीटर पड़ता है। यह स्थान बहुत ही प्रसिद्ध एवं प्राचीन है। इसका वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी आता है कि यह अनादिकाल से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब आप मंदिर में कदम रखते हैं, श्री गणेश जी के दर्शन करेंगे। आगे आप देख रहे हैं, यहाँ श्री कामधेनु गाय माता भगवान श्री शिव जी पर श्री नाग देवता जी के द्वारा शुद्ध जल धारा छोड़ रही हैं। जो सामने आप देख रहे हैं, ये गुफा है जो कि पौराणिक समय में यहाँ से श्री वैष्णो दरबार के लिए यात्रा शुरू होती थी, लेकिन काफी समय से इसको बंद कर दिया गया है। आगे आप 5 पिंडी देख रहे हैं, ये अनादिकाल से हैं। प्रथम श्री शुआ माता जी हैं, द्वितीय श्री वैष्णो माता जी हैं, तृतीय श्री महाकाली जी हैं, चतुर्थी श्री माँ लक्ष्मी जी हैं तथा पंचम श्री माँ पार्वती जी हैं। अब सेवक माननीय श्री देशराज जी, जो यहाँ पर ब्राह्मण, पुजारी, महंत सब कुछ हैं, आपको एक एक करके दर्शन कराएंगे। एवं आपसे निवेदन करूँगा कि आप आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। देखिए, ये हम शुआ माता की गुफा से बोल रहे हैं जी। और ये माता की इधर गुफा में भी 5 पिंडियाँ हैं। देखो, ये इनका दर्शन है। पहला दर्शन है शिवा माता। देखो, माता की अपने आप खुद ही मूर्ति बनी हुई है, आंखें बनी हुई है माता की, और मुंह बना हुआ है, माथा भी बना हुआ है, और ये मूर्ति खुद बनी हुई है माता रानी की। आगे जी वैष्णो माता है, और जी सामने महाकाली जी है, और जी महालक्ष्मी जी है,
माँ सरस्वती जी है। ये माता की इधर 5 पिंडियां हैं। अब सेवक आपको मिलवाना चाहेगा माननीय स्वामी ब्रह्मचारी श्री पवन स्वरूप जी से, जिन्होंने यहाँ 1 वर्ष तक तप किया था। उस तप के दौरान वह सिर्फ 1 पाव दूध 1 दिन में लेते थे, तथा आप इन्हीं के मुखार बिंदु से सुनिए श्री शुआ माता जी के इतिहास के बारे में। कि गुफा आज की नहीं, ये सतयुग की अनादि काल की है। ये वैष्णो देवी पिंडी जो है वो 3 पिंडी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। वैष्णो माता को भी साल के 3 महीने यहाँ आकर रहना पड़ता है। ये आज तक कोई नहीं जान पाया कौन से महीने में कौन से दिन में माता आकर वैष्णो देवी रहती है। ये बहनें हैं शिवा माता, शुआ माता जिसको बोलते हैं। शास्त्रों में नाम आता है ओम जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा शुआ माता का ही नाम है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से लगभग 125 श्लोक जो शिवा माता के आते हैं 700, और देवी भागवत में अनंत श्लोक हैं शिवा माता की। ये अनादि काल की है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, कोविड-19 या उसका दूसरा वेरिएंट जिसका नाम आजकल ओमिक्रॉन है। इस पर सेवक आपको बताना चाहेगा कि WHO ने 14/12/2021 को कहा है कि साक्ष्य सामने आ रहे हैं कि कोरोना के गंभीर संक्रमण और मौत के खिलाफ वैक्सीन के प्रभाव में कुछ गिरावट के संकेत दे रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि टीके हल्की बीमारी का संक्रमण को रोकने में भी कमजोर पड़ रहे हैं। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधनम घेब्रेयेसस ने ऑनलाइन ब्रीफिंग में यह भी कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के सामने आने से कुछ देशों ने अपनी पूरी आबादी के लिए बूस्टर डोज कार्यक्रम को शुरू कर दिया है, जबकि अभी इसकी ठोस जानकारी भी नहीं है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कितनी प्रभावी है। आप स्क्रीन पे द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की 12/12/2021 की एक न्यूज पेपर कटिंग देख रहे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे कि इन्फेक्शियस डिसीज एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित्रा गुप्ता जी ने अपना जो इंटरव्यू दिया था माननीय श्री स्वाति खेर जी को, उन्होंने उनके प्रश्नों के उत्तर में क्या क्या कहा। पहला प्रश्न था, व्हाट डू वी नो अबाउट वायरस म्यूटेशंस? आंसर था, वन थिंग वी हैव ऑलवेज नोन because there are other coronaviruses circulating is that we lose our immunity against the infection very rapidly where the virus changes or not. So the ability to block infection even with the vaccine is short lived. यानी कि उनका कहने का भाव था कि अगर हम वैक्सीन से उसको इस तरह से रोकेंगे तो वो थोड़े समय के लिए होगा। दूसरा प्रश्न था, इंडिया हैड बोथ इट वेरिएंट्स वे पीक एंड सेकेंड वेव इन समर, डू वी नीड टू डील द onset of another summer? Answer, when a new virus has arrived, it arrived in a completely susceptible population. It will take off no matter what the season is. What really keeps the virus at bay is high level of immunity in the population. एक और प्रश्न पर, the hope was everyone would get vaccinated and the pandemic would end. उत्तर था, it is really unlikely the pandemic could end because of the vaccine if we took care to make sure that those who need it have got it. But the main reason that it is going to end is that many of
us have been naturally infected and have natural immunity which gets topped up again. So the barrier of herd immunity is an essential tool in combating the virus. उनका कहने का भाव ये था कि नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए हमें, जो कि हम आने वाले वायरसेस से लड़ सकें। और सेवक भी आप सबसे बार बार निवेदन करता रहता है कि आप नेचुरल इम्यूनिटी को अपनी बढ़ाइए। लास्ट क्वेश्चन सेवक आपसे जरूर बताना चाहेगा। क्वेश्चन था व्हाट अबाउट इंडिया। उत्तर था In India, I am hopeful that herd immunity was acquired during the second big wave that will be continually topped up and will keep the majority protected, because the more people immune in the population, the lower the risk of infection. I would say that we should preserve with the vaccination program, but it should be specifically directed at those who are vulnerable, and it is critical that we let children go back to school. अब आते हैं तीसरे बात पर कि कोविड-19 के हमारे पर साइड इफेक्ट क्या पड़े हैं, स्पेशली बच्चों पर भी। देखिए, हम सब में से मैक्सिमम लोग ओबेसिटी के शिकार होते जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमें लग रही हैं। और दूसरा, बच्चे भी और हम भी, क्योंकि लॉन्ग टाइम ज़्यादा समय स्क्रीन्स पर बिताते हैं, चाहे वो सेल ले लो, लैपटॉप ले लो, कंप्यूटर ले लो। और बच्चों पर खासकर इसलिए कि उनको अपनी क्लासेस भी 3-4 घंटे दिन में अटेंड करनी पड़ती हैं, फिर होमवर्क करना पड़ता है, फिर उसके बाद क्योंकि बच्चे तकरीबन शरारती होते हैं, वो अपनी गेम खेलते हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर रहने से उनकी आँखों पर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और उनके ब्रेन पर भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और अब आपके साथ सेवक कुछ एग्जाम्पल न्यूज़पेपर कटिंग के साथ साझा कर रहा है। जैसा कि पहली कटिंग में आप देख रहे होंगे, जो कि दैनिक जागरण 12/12/2021 की है। मां ने पढ़ाई के लिए दिया मोबाइल, बेटे ने ऑनलाइन गेम में लुटा दिए 22 लाख। देखिए, इसमें बच्चे मासूम होते हैं, तो वो जब ऐसे पढ़ रहे होते हैं तो बीच में नोटिफिकेशन आता है, तो बच्चे भी टेम्पटेशन में आ जाते हैं। तो उसमें उन्होंने देखा कि इस गेम से आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो बच्चों ने, ये एग्जाम्पल है अमृतसर के छेहरटा का, एक पूर्व सैन्य अधिकारी के 13 वर्षीय बेटे ने ऑनलाइन गेमिंग की लत में पिता की मौत के बाद उसकी मां अमनदीप कौर ने जो बीमा व अन्य वित्तीय लाभ से पैसे बैंक खाते में जमा कराए थे, अमनदीप के अनुसार वह बैंक में पासबुक में अपडेट कराने गई तो पता चला कि अलग अलग तरीकों में खाते से 22 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यह पैसा अलग अलग डिजिटल पेमेंट वॉलेट में गया है। उन्होंने इस बारे में बेटे से पूछा तो उसने सारी बात बता दी। साइबर ठग ने पैसे मंगवाए पर आईडी नहीं बनाई। बेटे ने बताया कि ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ही वह ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम खेलता है। गेम में नए टास्क जोड़ने व पुराने टास्क पूरे करने के लिए उसने इंटरनेट मीडिया साइट पर सर्च किया। इस दौरान वह एक गेम चैनल ऑपरेटर के संपर्क में आया। ऑपरेटर ने उसे फोन पर बताया कि वह एक ऐसी गेम आईडी बनाएगा जिससे वह रहस्यमयी और नई गेम खेल पाएगा। इसका टास्क भी पूरा करा देंगे। इसके बाद उसने रुपए ठग लिए। दूसरी न्यूज़पेपर कटिंग आप देख रहे होंगे, नवभारत टाइम्स 12/12/2021 की है। व्हाट्सएप पर झांसा देकर लाखों निवेश कराए, फिर नंबर कर दिया ब्लॉक। इसमें देखिए कि एक ह्यूमन बीइंग को एक लड़की ने इंटरनेशनल नंबर से टेलीफोन किया और उसने बताया कि आप इसमें इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। तो उन्होंने वहां पे ट्रेडिंग, इंटरनेशनल गोल्ड ट्रेडिंग में निवेश की मोटी कमाई का लालच दिया। एक विपिन नाम के व्यक्ति लालच में आ गए और उन्होंने 1000 रुपये निवेश किए,
500 का मुनाफा दिखाया गया। उस मुनाफे को उन्होंने लेना चाहा तो उनको 475 रुपये उनके अकाउंट में आ गए। बताया गया कि 6% ट्रांजैक्शन चार्ज लगा है। इसके बाद उस लड़की ने उनके ऊपर ऐसा पासा फेंका कि उनको पार्टनरशिप करने का लालच दिया कि मैं सर्विस करती हूं, अगर आप पैसा लगाएंगे तो मैं आपको कमा कर दूंगी, 80% आपका होगा, 20% मेरा होगा। तो विपिन जी ने 5,31,000 रुपये लगा दिए। वेबसाइट पर उनका बैलेंस 31,11,641 रुपये दिखने लगा। जब विपिन जी ने प्रॉफिट निकालने की कोशिश की तो लड़की ने तुरंत ही अपना वह नंबर, विपिन का नंबर ब्लॉक कर दिया। पुलिस को शिकायत की गई, जांच जारी है। अब आप कटिंग देख रहे होंगे जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया से है, जिसका हेडिंग ही आप देख रहे होंगे, पैंडेमिक इफेक्ट डेथ्स बाय सुसाइड वेंट अप 24% इन 2020। यानी कि ये जो सुसाइड 24% बढ़े हैं 2020 में, उनका रीजन जो इसमें दिया हुआ है, जॉब लॉस, फियर ऑफ इन्फेक्शन एमंग की रीजन्स ऑफ डिप्रेशन। जो ये सुसाइड किए गए इन वजह से किए गए। एक कटिंग सेवक आपसे और साझा करना चाहेगा कि बच्चों के अंदर देखिए एग्रेसिव टेंडेंसी कितनी बढ़ रही है। ये कटिंग है द टाइम्स ऑफ इंडिया 12/12/2021 की। 14 who studied in class 10th injured in scuffle in ईस्ट दिल्ली। जो 4 बच्चे जो 10वीं क्लास के ईस्ट दिल्ली के हैं, उनकी लड़ाई हो गई। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने चाकू और ब्लेड तक इस्तेमाल किए। तो इसलिए सेवक आप सबसे प्रार्थना करेगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखिए और फॉलो अप रखिए। ये न्यूज़पेपर कटिंग आप अगली देख रहे होंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया 6/12/2021 की है, जिसका हेडिंग ही है, पुलिस बस्ट एक्सटॉर्शन रैकेट बीइंग रन फ्रॉम मंडोली जेल। कि जेल में से भी लोग एक्सटॉर्शन रॉकेट चला रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव बाहर से पैसे की ऐसे सेंधमारी करते हैं। अब आते हैं लास्ट भाग पर कि हम कोविड-19 से, दूसरी इन्फेक्शियस डिसीज से कैसे बच सकते हैं। सेवक आपके साथ यह साझा करना चाहेगा कि सिर्फ कोविड-19 या दूसरी इन्फेक्शियस डिसीजेज ही नहीं, और भी जितनी बीमारियां हमको लगती हैं, अगर हम कुछ अपने नियम बना लें तो हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, हमारे को इन्फेक्शन होगा ही नहीं। जैसा कि सर्वप्रथम हमें सैर जरूर करनी चाहिए। सैर से क्या होता है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर रहता है। जब ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर रहेगा तो हमारे शरीर में कहीं पर कोई जमाव पैदा नहीं होगा। जब जमाव भी पैदा नहीं होगा तो आपको कभी कैंसर नहीं होगा, आपको कभी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं होगा, आपको कभी स्टोन नहीं होगा। इसके साथ साथ सेवक आपके साथ यह भी साझा करना चाहेगा कि एक्सरसाइज भी जितना आपका सामर्थ्य है, जितना आपका शरीर अलाउ करता है, उतनी एक्सरसाइज भी जरूर कीजिए। इसके लिए सेवक आपसे यह कहना चाहेगा कि अगर आप अपने आरोग्य लहर वॉल्यूम नंबर 1 में दी गई 4-5 एक्सरसाइजेज ही करते रहेंगे सैर के साथ साथ, तो आपको कोई भी रोग नहीं लगेगा। तीसरा, आप अपनी डाइट को नियमित समय पर रखिए और मौसम के फल और सब्जियां खाइए। सेवक देख रहा है अभी भी घरों में हम लोग बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन, ऐसे नई तरह के पैकेट ले आते हैं जो कि हमारे अंदर ओबेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपसे सेवक बार बार निवेदन करता रहता है कि घर में बनाकर खाना खाइए। बाहर की चीजें जितनी कम कर देंगे उतनी ही आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होंगी,
क्योंकि अगर हमारे को कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन होता है तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, वो उससे लड़ने के लिए एकत्र होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे तो उनको भी परेशानी आती है लड़ने में, क्योंकि दूसरी चीज़ें जैसे हम कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, इसका जो शुगर है आपको सबको बार बार बताया जा चुका है, सिर्फ आपके सेवक द्वारा नहीं, जितने भी डॉक्टर हैं, इवन नेचुरोपैथ हैं, और सेवक देख रहा है कि आजकल तो एलोपैथिक डॉक्टर भी, अच्छे अच्छे डॉक्टर भी आपको ये सजेशन देते हैं और प्राणायाम करने के लिए बताते हैं और सैर इत्यादि करने के लिए बताते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अभी भी अपनी इन आदतों से बाज नहीं आ रहे। सेवक इसलिए आपसे हाथ जोड़ के एक बार फिर बेनती करना चाहते हैं कि अगर आप अपने बच्चों का और अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं तो ये बताए गए नियमों का पालन जरूर कीजिए और खाना चबा चबा कर खाइए, समय पर खाइए। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होगी। एक आध बार दिन में नारियल पानी पी लीजिए, आजकल संतरा है वो खा लीजिए दोपहर के समय, आजकल अमरूद है वो खा लीजिए दोपहर के समय। ऐसी चीज़ें खाने से, जैसे गाजर है, मूली है, आप दोपहर तक काट के या उसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं। ऐसी चीज़ें पीने से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा और आपको कोई भी रोग नहीं लगेगा। इसके साथ साथ सेवक आपसे एक और साझा करना चाहेगा कि जो सेवक ने आपको एक दवाई बताई थी बनाने के लिए, नेचुरल वॉल्यूम नंबर 56 में अप्रोक्सीमेट 20 मिनट के बाद है, अगर आप वो बनाकर अगर यूज करेंगे तो वो भी आपको बहुत सहयोग करेगी। साथ में आप में से कुछ साधकों ने उस दवाई का नाम भेजा है, आरोग्य दवाई नाम रख दीजिए, किसी ने कहा अमृत रख दीजिए। तो सेवक आप सबकी इस बात को मानते हुए ये कहेगा कि उस दवाई को आप आज से आरोग्य अमृत नाम दे दीजिए। आप आरोग्य अमृत को यूज कीजिए, आप देखेंगे आपके अंदर बहुत चेंजेज आएगी, आपके चेहरे पे नूर आएगा, आपके अंदर खून की कमी दूर होगी, क्योंकि उसमें जितने भी ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ही यूजफुल हैं। तरह तरह से उनका प्रयोग हम अलग अलग दवाइयों में भी करते हैं। तो अगर आप वो लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपको किसी तरह का कोई रोग नहीं लगेगा। इसी के साथ ही सेवक आपका ये वॉल्यूम समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत।